वेलकम टू खैन पाक कुकिंग एंड व्लॉग्स। आप मेरे चैनल पर मज़े मज़े की रेसिपीज देख सकेंगे और कनाडा में होने वाली इवेंट्स को व्लॉग की सूरत में देख सकेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप इसको लाइक कर लीजिए और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और बेल का बटन दबा लीजिए ताकि आपको आइंदा आने वाली तमाम वीडियो मिल सकें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आपका? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। हम भी अल्लाह ताला के फजल से खैरियत से हैं। अनदर डे अनदर व्लॉग। आज मैं बाहर आई थी एक स्टोर पे। ये स्टोर वॉन में था। फोर्टिनोस इसका नाम है। इंतहाई खूबसूरत। मैं कम ही स्टोर में गई हूँ, इतने खूबसूरत फ्लावर्स थे इसके अंदर। तो मैंने कहा कि आपके साथ शेयर करूँ। इंतहाई अच्छी अरेंजमेंट थी इन फ्लावर्स की, बहुत ही खूबसूरत कलर्स थे, वाइब्रेंट थे। तो मैंने कहा क्यों ना मैं अपने व्यूअर्स के लिए कैच करूँ और आपके साथ मैं शेयर करूँ। इंतहाई इसकी जो हर किस्म की साइजेस में छोटे बड़े फ्लावर्स किसी को आप गिफ्ट करना चाहिए। देखिए गिफ्ट बास्केट्स थी, ये हर किस्म की अरेंजमेंट थी। कोई बड़े अरेंजमेंट में थे, कोई छोटे थे, कोई सिंगल्स में थे, कोई बुकेस में थे। तो बहुत प्यारी कलेक्शन थी। तो आज मैंने बहुत मज़े का पुलाव बनाना है। अफ़गानी पुलाव जिसको कहते हैं या काबली पुलाव कहते हैं, ये दोनों नामों से मशहूर है। इसमें बादाम और रेजन्स पड़ते हैं। तो उसके लिए कुछ मैंने चीज़ें लेनी थी, तो यहाँ से गुज़र रही थी तो मैंने ये भी आपके लिए कैप्चर कर लिया। तो ये जो काबली पुलाव होता है ये पेशावर में और अफ़गानिस्तान में मिलता है और बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। और उसकी डिमांड जो है बहुत ज़्यादा लोगों ने मुझे इसकी फरमाइश की थी बनाने के लिए। तो मैंने कहा मैं आपके लिए ये बनाऊं। तो यहाँ देखिए आप व्यूअर्स केक भी दे सकते हैं। डिफरेंट किस्म की असॉर्टमेंट के केक थे, इंडिविजुअल साइजेस में भी थे, आप जस्ट रेडी टू पिक भी थे। और आप यहाँ पर ऑर्डर भी दे सकते हैं इनको अपनी पार्टी के या अपने इवेंट के मुताबिक। तो बहुत डिफरेंट और अच्छी क्वालिटी के केक होते हैं। फोर्टिनोस बेस्ट नोन फॉर देयर केक्स और उनकी बेकरी और उनकी चीज़ें। ये मैं यहाँ पर मेरा ख्याल है कोई 20 साल के बाद मैं इस स्टोर के अंदर आई होंगी, तो इसलिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा था इन पूरे स्टोर में। ये देखिए कितना प्यारा यूनिकॉर्न केक है। तो मैं आपके लिए इसकी बस ले रही हूँ, वीडियो ले रही हूँ ताकि आप भी देख सकें। बिल्कुल इसी के सामने यहाँ पर ये लगे हुए थे। इनके पास फूड कोर्ट भी था, तो खानों की भी अरेंजमेंट थी। हर किस्म के खाने, सैलड्स यहाँ पर थे और भी काफ़ी चीज़ें थी। बेकरी बहुत ज़्यादा थी। तो ये देख सकते हैं कितने असॉर्टेड किस्म के इटालियन और दूसरे किस्म के सैलड्स लगे हुए। ये इनका बेकरी सेक्शन था। हर चीज़ फ्रेश बेक हो रही थी। तो कोई भी चीज़ यहाँ पर पुरानी नहीं होती। बेकरी में ये इनका मतलब ये है कि ये थोड़े आवर्स के बाद उन चीज़ों को डिस्कार्ड कर देते हैं, फेंक देते हैं। और मोस्टली चीज़ें इनकी फ्रेश होती है। तो यहाँ बड़ी ही अच्छी रेंज थी सैलड्स की, फ्रूट सैलड्स की, जो फ्रेश सैलड्स थे कट किए हुए। और इसमें हर किस्म के साइजेस थे। आप मतलब कि पार्टी साइज लेना चाहें, आपके घर में कोई इवेंट है, कोई काफ़ी लोग इकट्ठे हैं, तो तब भी आप ले सकते हैं। ये देखिए बड़ी पार्टी ट्रेस में भी मुख्तलिफ किस्म के फ्रूट्स काटे हुए थे। और फिर उसके बाद छोटी इंडिविजुअल साइजेस में भी बहुत वेजिटेबल्स भी कट की हुई थी, सैलड्स भी थे और फ्रूट सैलड्स भी थे। तो हर किस्म की रेंज थी जो मतलब कि आपके साइज को जो केटर करती है। आप हर किस्म की रेंज वो ले सकते हैं। और जल्दी में ये साइड पे सारे फ्रेश जूसेस, ऑर्गेनिक जूसेस भी लगे हुए थे। तो यहाँ इस सेक्शन में ये सारा इटालियन फूड था। तो इटालियन जो कुजीन होता है उसके अंदर जो डिफरेंट किस्म की आइटम्स इनकी होती हैं वो ये था। ये भी इनका एक सेक्शन था। तो इस स्टोर में ना सिर्फ आप ग्रोसरी कर सकते हैं बल्कि आपको हर किस्म की खाने पीने की रेडी चीज़ें भी आपको मिल जाएंगी। तो ये सामने कॉफ़ी शॉप थी, ये बंद हुई थी, कॉफ़ी एरिया था। ये एक अनदर बेकरी थी। तो इस स्टोर के अंदर ही बहुत छोटे छोटे अच्छे खाने पीने की जिसे कहते हैं फास्ट फूड और दूसरे भी अवेलेबल थे। ये सुशी होती है जी, ये जापानीज फूड है, बहुत पॉपुलर है, खासतौर पे बच्चों में बहुत पॉपुलर होता है सुशी। और यहाँ पर आप अगर किसी के घर जा रहे हैं तो आप उनके लिए प्रेजेंट प्लांट्स भी लेके जा सकते हैं। आप अपने घर में भी लेके रख सकते हैं और बहुत खूबसूरत आप इनकी अरेंजमेंट कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट किस्म के छोटे बड़े
प्लांट्स, बहुत खूबसूरत प्लांट्स यहाँ पर लगे हुए थे। दिल मेरा चाह रहा था कि मैं ले लूं, लेकिन मैंने सोचा आपको सिर्फ इस वक्त दिखा दूं। ये ऑर्चिड्स लगे हुए थे और यहाँ पर ये भी आने वाला है जो वैलेंटाइंस यहाँ नॉर्थ अमेरिकन और वेस्टर्न सोसाइटी में बहुत मनाया जाता है, तो उसकी भी काफ़ी चीज़ें और गिफ्ट्स जो थे वो भी आ चुके थे। ये एक छोटा सा बैलून था। तो घर चलते हैं, इसके बाद थोड़ी देर में हम तैयारी करते हैं अपने अफगानी पुलाव की, जिसमें एक्चुअली सेला राइस यूज़ होते हैं, पर हमारे पास सेला राइस नहीं थे तो हमने बासमती राइस यूज़ किए। ये व्हील का गोश्त था, यानी कि बछड़े का गोश्त था। ये बड़ी पीसेस में था और ये मैंने 3-4 पाउंड लिया था और साथ में मैंने 3.5-4 कप के बराबर में चावल लिए हैं। और ये हाथ से मैंने काटी हैं। ये 2-3 बड़ी कैरेट्स थी, गाजरें थी, ये मैंने हाथों से काटी हैं बारीक बारीक। और रेजन्स इसमें चाहिए होते हैं, यानी कि मेवे, ये डार्क कलर के चाहिए होते हैं। मेरे पास कुछ डार्क थे, कुछ लाइट थे। 2-3 टेबल स्पून नमक था, एक बड़ी प्याज थी जो मैंने डाइस कर ली हुई थी। इसके अलावा आपको काली बड़ी इलायची 5-6 चाहिए और 10-12 छोटी ग्रीन इलायची चाहिए और 2 टीस्पून जो है आपको जीरा के चाहिए और 1-1.5 कप के बराबर में आपको ऑयल चाहिए। तो ये चीजें कैरेट्स का ध्यान रहे कि आप खुद काटें तो वो बहुत अच्छी, नहीं तो जो कद्दूकश कैरेट्स होती हैं वो इसमें बैठ जाएंगी और उसकी प्रेजेंटेशन, उसका कलर जो है वो छुट जाएगा और वो चावलों में अजीब सा लगेगा। तो 1.25 कप मैंने यहाँ पर ऑयल लिया है, उसको मैंने गर्म करके, तो उसमें मैंने जो ये प्याज है, एक बड़ी प्याज जैसे मैंने आपको बताया था, तो उसको मैंने इतना ब्राउन करना है कि बिल्कुल चावलों की जैसे हम चावल बनाते हैं रेगुलर, उतना ब्राउन नहीं करना, बस लाइट गोल्ड ब्राउन करना है। और उसमें फिर हमने अपना गोश्त डाल लेना है और गोश्त भी डाल के इतना इसको स्टर फ्राई करना कि इसका कलर जो है वो चेंज हो जाए। फिर हमने इसमें डालना है नमक, जो मैंने तकरीबन 2.5-3 टीस्पून नमक डाला है। और वो जो जो जीरा और दोनों किस्म की इलायचियां थी, बड़ी और काली इलायची, उनको मैंने पीस लिया था और उनका आधा जो मसाला था वो इसमें डालना, और थोड़ी सी अगर आप काली मिर्च डालना चाहें 1/2 टीस्पून। इसके अलावा आपने कोई दालचीनी, कोई लौंग, कोई और किस्म का देसी मसाला नहीं डालना, क्योंकि यही इसका डिफरेंस है। ये कोई पुलाव, हमारा पुलाव नहीं है जो पाकिस्तानी और इंडियन स्टाइल का होता, तो इसलिए इसमें वो मसाले नहीं जाएंगे। यहाँ मैंने क्या किया, 1/4 कप ऑयल लेके इसमें मैंने जो गाजरें थी उसको मैंने स्टर फ्राई कर लेना है तकरीबन 2-3 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं करना। ये 2 मिनट हो जाए तो फिर मैंने इसी के अंदर मेवे डाल देने हैं। मेवे मेरे पास जैसे मैंने बताया दोनों किस्म के थे, जितने के डार्क रेजन्स होंगे वही अफगानी काबली पुलाव में यूज़ होते हैं। तो मेरे पास 2 किस्म के से तो मैंने दोनों यूज़ कर लिए थे। आप ढूंढ के तो डार्क किस्म के ही लीजिए। तो ये मैंने दरमियान में इसके डाल के तो इसको भी अच्छा सा मैंने स्टर फ्राई कर लिया था। तो ये टोटल जो टाइम था ये दोनों कैरेट्स का और रेजन्स का, ये 2 से 3 मिनट है, इससे ज़्यादा आपने इसको नहीं पकाना। तो फिर मैंने इनको कैरेट और रेजन्स को एक प्लेट में निकाल लेना है। और इसी पैन में मैंने शुगर लेनी है तकरीबन, जो मैंने चीनी आपको बताना भूल गई थी, तकरीबन 3 टेबल स्पून चीनी लेके उसको मैंने इसी पैन में कैरेमलाइज करना है। और उसको इतना कैरेमलाइज करना है कि चीनी जो है वो लाइट ब्राउन कलर में हो जाए। और उसमें फिर हमने 1 कप यखनी डालनी है और उसको हमने अच्छी तरह इतना हिलाना है कि वो चीनी अच्छी तरह हल हो जाए। आज का एक छोटा सा कोट है, सच्चे रिश्तों की खूबसूरती एक दूसरे की गलतियों को बर्दाश्त करने में है, क्योंकि बिना खामी का इंसान तलाश करोगे तो अकेले रह जाओगे। बिल्कुल सही है, इंसान में गलतियां होती हैं तो उसको बर्दाश्त करना चाहिए, अच्छाइयों पे नजर रखनी चाहिए। एक छोटी सी शायरी भी आपके नजर है, बड़ा दुश्वार होता है जरा सा फैसला करना कि जीवन कहानी को कहाँ से याद रखना है, कहाँ से भूल जाना है, इससे कितना बताना है, इसे कितना छुपाना है, कहाँ रो रो के हंसना है, कहाँ हंस हंस के रोना है, कहाँ आवाज देना है, कहाँ खामोश रहना है, कहाँ रास्ता बदलना है, कहाँ से लौट आना है, बड़ा दुश्वार होता है जरा सा फैसला करना। तो जी जब हमने प्याज को कर लिया था लाल, उसमें हमने गोश्त डाल के लाल कर लिया था, उसमें हमने 5 कप पानी डाल के उसको पका लिया था, नमक भी डाल लिया था और वो
ज़ीरा और काली इलायची और बड़ी इलायची का पाउडर भी डाल लिया था। और इसको तकरीबन 45-50 मिनट पका के गोश्त को इतना गला लेना है कि आपको लगे कि गोश्त ऑलमोस्ट डन है। फिर इसके बाद इसमें चावल डालने हैं। पानी आपका इतना हो कि चावलों के ऊपर 1-1.5 इंच के ऊपर हो पानी, तकरीबन 1.5 इंच, यही निशानी होती है। मेरा अंदाजा यही है, मैं इस तरह चावल बनाती हूँ। कभी आपके चावल कच्चे नहीं रहेंगे, खराब नहीं होंगे। अब इसको आपने पका लेना है जैसे चावल पकते हैं यखनी के अंदर जब आप पुलाव बना रहे होते हैं। लेकिन याद रहे, आप कोई और इलायचियाँ और कोई और दालचीनी, लौंगे और कोई बादियान के फूल और जायफल, जवित्री, ये आपने इसमें लहसुन, अदरक बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कर। तो ये जब चावल आपके ऑलमोस्ट गल जाए, 75-80% हो जाए, तो वो जो कैरमलाइज किया हुआ पानी है जो मैंने अभी आपको दिखाया था, जो आप देख रहे थे, मैंने चीनी को मैंने उसी पैन में कैरमलाइज कर लिया, ब्राउन कर लिया। उसमें मैंने 1 कप यखनी डाल के उसको मैंने उसमें इतना मतलब कि उसको पकाया कि उसकी चीनी मिक्स करते हुए घुल जाए। तो ये देखें जी, उसका ये तकरीबन आधा कप रह गया है। तो ये मैंने इसके ऊपर डाल देना है। ये जब मेरे चावल ऑलमोस्ट डन हो जाएंगे, दम से पहले का टाइम है। और फिर उसके बाद मैंने इसके ऊपर कैरेट्स और जो अपनी गाजरें हैं और जो मेवे हैं उनको डाल देना। यहाँ पर आप अपने बादाम भी डाल सकते हैं। मैं भूल गई थी बादाम यहाँ डालना, बाद में भी डाल लें तो कोई बात नहीं है। बादाम जो है वो ऑप्शनल है, वो आपके लिए जरूरी नहीं है, वो ऑप्शनल है। कहीं डाले जाते हैं, कहीं नहीं डाले जाते। मेरा दिल कर रहा था, हमारे घर पसंद किए जाते हैं। और ये जो बाकी आधा जो मैंने यूज किया था क्यूमिन और जो जीरा और ये जो इलायचियों का पाउडर है, वो आपने आधा इसके ऊपर ऐसे स्प्रिंकल कर लेना, इसको दम दे देना। लेकिन इसको अच्छी तरह आप फॉइल के साथ बंद कर लें। फॉइल लगा लें, ये देखें मैंने आपको दिखा दिया। चारों तरफ इसको अच्छी तरह पैक कर लें। बिल्कुल इसकी अच्छी सी पैकिंग होनी चाहिए कि बिल्कुल स्टीम बाहर ना आए। तो ये फिर हमने इसको ऐसे करके 25 मिनट इसको दम पे रखना है, हल्की आंच पे। 25 मिनट बाद ये देखें, मैंने जो अपने बादाम आपको बताए थे, बादाम मैंने इसके अंदर डाल दिए। तो इसके बाद अच्छी तरह हल्के हाथों से इसको चावलों को मिक्स कर लें। तो ये मेरे पास सेला राइस नहीं थे, मेरे पास आम किस्म के, वो भी अच्छी क्वालिटी के नहीं थे, लेकिन फिर भी ये बहुत अच्छा पुलाव बना। आप सेला राइस बनाइए, और सेला राइस को धो के 5-6 घंटे भिगोया जाता है, फिर ही उसके चावल बनते हैं। तो अगर आपने वीडियो को अभी लाइक नहीं किया तो काइंडली लाइक कर लीजिए अगर आपको अच्छी लग रही है, और सब्सक्राइब भी कर लीजिए अगर आप नए हैं। तो ये देखें, इंतहाई मजे का ये हमारा काबली पुलाव रेडी है। इसका टेस्ट बिल्कुल ही ऐसा होगा, अगर आप किसी अच्छे रेस्टोरेंट से काबली पुलाव कभी आपने खाया हो तो इसका टेस्ट ऐसा ही होगा। प्लीज लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और इसको आप बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं होंगे। और ये इतनी मजे की और मुनफरिद डिश है, इसको ऐसे ही खाया जाता है, इसके साथ कोई और चीज नहीं बनाई जाती। तो थैंक यू सो मच, टेक केयर, टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज।